श्री नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस बिमल कथा करौ चित चाय। आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बहुत अच्छा कर रहे हैं। जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जहाँ सुमति तग संपत्ति नाना जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तग विपत्ति निदाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम तुलसी सीताराम कहू हृदय राखु विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने श्री सीताराम तेरा सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो सब लोग क्यों नहीं बोलते हो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर परमाराध्य परम प्रिय परम प्रभु परम प्रेमास्पद परम पुरुष भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से मुंबई जुहू राजविलास बंगले में समायोजित और मेरी अपनी 1259वीं कथा के षष्ठ दिन षष्ठ सत्र में पधारी हुई सभी बांधवियों और बंधुओं का मैं बहुत बहुत मंगलाशासन करता हूं। आपका मंगल हो। भगवान रामचंद्र जी आपका मंगल करें। देखिए आज गणतंत्र दिवस है। आप जान रहे हैं अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, पर उतना अच्छा नहीं बोल पाते जितना हिंदी में गणतंत्र अच्छा लगता है। चाहे इसको रिपब्लिक डे या रिपब्लिकन डे जो भी बोलना हो बोलो, पर जो सुख मिलता है गणतंत्र कहने में। आज हम 68वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन हमने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को स्वीकारा था। और संयोग देखिए, उसी दिन मेरे जन्म के 12 दिन उसी दिन पूरे हुए थे। तो एक प्रकार से मेरा भी संविधान उसी दिन लागू हुआ था। उसी दिन मेरा नाम रखा गया था। 12वें दिन ब्राह्मण का नाम रखना चाहिए, नियम है। उसी दिन मेरा नाम रखा गया था। फिर तो वो नाम इतिहास में चला गया। उसी दिन नाम रखा गया था, मेरी मां ने रखा था गिरिधर लाल मिश्र।
हाँ, उसी दिन। तो मित्रों, आज का दिन, ये तो हम इनको बहुत प्रेम करते हैं, कोचर जी को बहुत प्रेम करता हूं मैं। नहीं तो आज के दिन मेरे जैसा व्यक्ति कहीं कथा कहने जाता नहीं, क्योंकि 26 जनवरी को विश्वविद्यालय में झंडा फहराना रहता मुझको। इस बार छोड़ दिया मैंने, वाइस चांसलर को सौंपा वो काम। मैं चांसलर हूँ। और आज के दिन हमारा प्रोटोकॉल में नियम है कि पद्म विभूषण जिस भी राज्य में रहेगा वहाँ उसको आज के दिन राज्यपाल की ओर से आमंत्रण होता है। आज हमारा राज्यपाल की ओर से आमंत्रण भी था उत्तर प्रदेश में। सब छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, जब इनका मन है तो श्री राम कथा से बड़ा कुछ नहीं होता। सब छोड़ दिया मैंने। देखिए, अच्छे अच्छे लोग यहां बैठे हैं। देखिए, पार्टियां चाहे जो भी करो, पर एक बात तो सबको माननी चाहिए कि पार्टियां बड़ी नहीं होती, संप्रदाय बड़े नहीं होते, पंथ बड़े नहीं होते। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी है भारत माता। सबका उनमें समाहार हो जाता है। देखिए, इसलिए और देशों के साथ माता नहीं जुड़ा है। कोई भी अमेरिका माता थोड़े कहता है। कोई कहता क्या? ना अमेरिका माता कोई कहता है, न ब्रिटेन माता कोई कहता है, न कोई चीन माता कहता है, न रूस माता कहता है। यदि माता किसी के साथ जुड़ा है तो है हमारा देश, उसका नाम है भारत माता की। इसलिए मुझे तो बहुत आदर है। भारत माता हमारी भगवान से किसी भी मायने में कम नहीं है। भगवान का ही विराट रूप भारत है और भारत का ही सूक्ष्म रूप भगवान है। समुद्रैव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव। इसलिए आपको बताएं, एक प्रकरण बहुत प्यारा है। भगवान राम जब रावण को मारकर लौट रहे हैं, अयोध्या के आकाश में उनका विमान आया। तो भगवान राम ने अपने सीमांत मित्र सुग्रीव को और विदेशी मित्र विभीषण को संबोधित करके कहा, जय जय सुनो कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर देसा। सुन कपीस अंगद
लंकेश माने बानरों के ईश्वर सुग्रीव, हे अंगद, और लंकेश माने मेरे विदेशी मित्र, क्या नाम उनका, विभीषण। विभीषण जी, तुम लोग सुनो। क्या सुने? पावन पूरी रुचिर यह दे, पावन पूरी रुचिर यह देसा, पावन पूरी रुचिर यह देसा। हे सुग्रीव, अंगद और विभीषण, सुनो। यह देश, मेरा यह भारत देश, मेरा यह भारत देश 7 पावनी पुरियों से रुचिर माने सुंदर लग रहा है। पावन पुरी रुचिर यह पावन पूरी रुचिर देसा, पावन पूरी रुचिर देसा। भगवान कहते हैं, मित्रों, मेरा देश यहाँ डाल डाल और पात पात में, क्या हाँ, जहाँ डाल डाल ये सोने की चिड़िया करती, हाँ, वह भारत देश है मेरा। वह भारत देश है, ओ हमारा भारत। एक क्षण, ओ हमारा देश। जितना अच्छा तुलसीदास जी का उतना अच्छा ये नहीं कह पाएंगे। यहाँ जिनको तो सोने की चिड़िया ही दिखती है। और गोस्वामी जी कहते हैं, सुनो कपीस अंगद लंकेश। रामायण जी का राष्ट्रगीत यही है। रामायण जी का राष्ट्रगीत, सुन कपीस अंगद लंकेश, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पूरी चिर यह देश, पावन पूरी रुचिर देसा। ये मेरा देश, राम जी कहते हैं, ये पावन पुरी रुचिर यह देश है। ये पावन है, ये सबको पवित्र करता है। भारत में मरने वाले को किसी न किसी समय वैकुंठ मिलता ही है, भले देर लग जाए। इंग्लैंड में मरने पर थोड़ी क्या नाम उसका मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ एक अच्छी श्रोता बैठी है, उमा माता, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है इनके लिए मेरे मन में। इनके पति बड़े अच्छे सांसद हैं। 37 वर्षों से कल कह रही थी कि 211 देशों में गए, बिल्कुल जाना चाहिए। और प्राय मैं अपनी बात तो कभी कोशिश करता नहीं, पर हमारे परिकर जानते हैं और कोचे जी जानते हैं, मैंने भी बहुत यात्राएं की हैं विदेशों की। पर एक बात बताऊं आपको, उमा माता, एक बात जान लो, मैं ये मानता हूं कि जब पाप के फलों को भोगने का समय आता है, जब पाप के फलों को भोगने का, तब विदेश जाना होता है। और जब पुण्य के फलों को भोगने का समय आता है, तब भारत में रहना होता है। इतना सुंदर
आपको बताऊं, इतना सुंदर जल कहीं नहीं है, इतना सुंदर वायु कहीं नहीं है, भारत जैसा सुंदर चंद्रमा कहीं नहीं मिलेगा, भारत जैसे सूर्य नारायण कहीं देखने को नहीं मिलते। आपने देखा है नहीं, वो कन्याकुमारी का दृश्य देखो ना, वहां सूर्योदय भी बहुत सुंदर होता है और सूर्यास्त भी बहुत सुंदर होता है। इतना पावन देश हमारा, ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवान राम कह रहे हैं। सुन कपीस अंगद लंकेश, सुन कपीस अंगद लंकेश, पावनपुरी रुचिर यह देशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। इस चौपाई के 3 अर्थ किए जा सकते हैं। पहला अर्थ, पावन पुरी रुचिर यह देशा, ये मेरा ये देश है, ये पावन है, इसकी पुरियां पावन है और सुंदर है देश। और जो मैंने अर्थ किया आपको, पावन पुरी रुचिर यह देश, ये पुरियों से रुचिर है। 7 पुरियां यहां पावन हैं। कहा? हमारे भारत में 7 पुरियां पावन हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, ह्यवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा और माया माने क्या? हरिद्वार, काशी, कांची और अवंतिका माने उज्जैनी और द्वारवती, द्वारका। इन 7 पुरियों के कारण हमारा देश पवित्र हो गया है। सुन कपीस अंगद लंकेश, सब लोग आइए जरा। सुन कपीस अंगद लंकेश, पावनपुरी रुचिर यह देशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। सुनो कपीस, ये देखिए वायलिन ले जाओ उस पर। सुनो कपीस अंगद लंकेश, सुनो कपीस अंगद लंकेश, पावनपुरी रुचिर यह देश, पावनपुरी रुचिर यह देशा। भगवान राम कहते हैं, तुम लोग क्या कह रहे हो? सोने की चिड़िया बसेरा क्या करेगी? यहां से सोना निकलता है, यहां की माटी ही सोना बन जाती है। हमारे यहां मिट्टी नहीं होती, नोट करो। बड़े अच्छे दिल्ली के मेरे मित्र बैठे मेरी कथा सुनते हैं, जसपाल मेहरा। यहां सोने की
चिड़िया की बात छोड़ दीजिए, यहाँ की तो माटी ही सोना हो जाती है। इतना सुंदर देश। एक बार जब भारत सरकार ने एक डेलीगेशन भेजा इंडोनेशिया के लिए, उसका प्रेसिडेंट मैं था स्वयं उस डेलीगेशन का। तो वहां बाली बीच में हमारा स्वागत हुआ सबका। वहां के गवर्नर बहुत अच्छे थे। ऑस्ट्रेलिया से आम मंगवाया उन्होंने। तो स्वागत के पश्चात थोड़ा विनोद हुआ। हमसे कहा उन्होंने, कैसा लगा आपको? हमने कहा ये आम जो है ना, ये भारत का आम नहीं है। देखिए, दो वस्तुएं इंपोर्टेड नहीं हो सकती। भारत का आम और भारत का राम, ये दोनों चकाचक। ये इंपोर्टेड नहीं हो सकते। जो स्वाद, ये तो भारत में ही अच्छे लगते हैं। जो स्वाद आम का भारत में है, और जो प्रसाद राम का भारत में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या बात करते हैं आप? सुन कपीस अंगद लंकेश, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। सात पुरियों के कारण ये पावन है। इसीलिए राष्ट्रगान में हमारे राष्ट्रगान में 7 बार जय आया है। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। 7 बार जय क्यों आए? इसे 7 बार जय आया है। इस देश की 7 पुरियां मिलकर रक्षा कर रही हैं। 7 पुरियों के कारण इसकी जय हो रही है। अयोध्या के कारण, मथुरा के कारण, माया के कारण, काशी के कारण, कांची के कारण, अवंतिका माने उज्जैनी के कारण और द्वारावती का। पावनपुरी रुचिर देश, यही है चारों धाम। 4 धाम हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई दिशा अशुभ नहीं होती। दक्षिण भी हमारे यहाँ से अशुभ नहीं है। दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में कौन? द्वारका। उत्तर में कौन? बद्रीनाथ, केदारनाथ। पूरब में कौन? जगन्नाथ चकाचक। 4 पुरियां। सुनो कपीस अंगद लंकेश, पावनपुरी रुचिर यह देश। सुनो कपीस
गद लंकेश पावनपुरी रुचि यह देसा पावनपुरी रुचिर यह देसा सुन कपीस गद लंकेसा पावनपुरी रुचिर देसा पावनपुरी रुचिर देसा पावनपुरी रुचिर देसा। एक हमारे यहाँ हिंदी के बड़े अच्छे कवि हुए, बहुत अच्छे कवि, और आप जान जाएंगे क्योंकि उन्हीं के नाम से एक हमारे यहाँ ट्रेन भी चली है। उनके महाकाव्य के नाम से ट्रेन चली। आप लोगों को याद होगा यहां से जो ट्रेन वाराणसी की ओर जाती है उनके महाकाव्य के नाम से जाती है। आपके मुख में होगा, बहुत अच्छा नाम है, कामायनी। क्या नाम है? हाँ, कामायनी महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। उन्होंने एक चंद्रगुप्त नाटक लिखा। वहां एक वाक्य लिखा है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। आपको बताऊं, कोई मेरा पक्षपात नहीं है, सही यही है जो मैं कहने जा रहा हूं। हम लोग विदेशों में जाते हैं, एक एक दिन गिनते हैं कि भगवान जल्दी जल्दी करो अपने भारत में जाए भैया। इस विदेश कैसी तैसी क्या लाभ होगा इससे? विकृतो देश विदेश। अरे एक बात बताओ, जो गंगा, हरिद्वार की गंगा जी में जो नहाने का आनंद प्रातः काल आता है, हृदय पे हाथ रख के बताना, बदमाशी मत करना। हरिद्वार की ऋषिकेश वाली जरा अधिक ठंड पड़ जाती है। हरिद्वार की गंगा में प्रातः काल जो खेलने में आनंद आता है, आप बताओ विदेश में किस नदी में आता है वो आनंद? वहां तो किसी नदी में आप नहा भी नहीं सकते। जिस पवित्रता का अनुभव होता है, आपको बताऊं बहुत रोचक बात। हमने चित्रकूट में बनाया, क्या नाम, विकलांगों का विश्वविद्यालय। पूंजीपति तो हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। हाँ, एक धन है मेरे पास जो बहुत लोगों के पास नहीं होगा। इस पर भी मुझे विश्वास, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं प्रसन्न हूं और मुझे लगता भी है कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूं इस समय। मैं एक धन है मेरे पास, वो है भारतीय वाङ्मय। तो हमने जो चित्रकूट में विकलांगों का विश्वविद्यालय बनाया, दुनिया में तीर्थ बहुत देखे होंगे आप, दुनिया में कूट बहुत देखे, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। दुनिया में जूट बहुत देखे, पर जटा जूट सा जूट नहीं।
दुनिया में लूट बहुत देखी, पर मित्रों राम नाम सी लूट नहीं। और दुनिया में फूट बहुत देखी, पर भाई की फूट से ही फूट नहीं। चित्रकूट का क्या आनंद है। राम राम। जब कामदगिर की परिक्रमा करते हैं, लगता है सारा सुख इकट्ठा होकर यही चला आया। एक पक्षी है वहां पे, और अब एक ही होगा मुझे लगता है, कहीं न कहीं छिपा रहता है। और 5 से 6 बजे के बीच प्रातः काल इतना सुंदर सीताराम बोलता कि हम आप क्या बोलेंगे। सीताराम इतना सुंदर। और आपको बताएं, बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा अनुभव है। रात में 3 बजे से 4 बजे के बीच, आज भी चित्रकूट में किसी की नींद खुले उठ के देखना, तो मंदाकिनी जी के घाट पर आपको सुनाई पड़ेगा जैसे कोई महिला नहा रही है और अपने केस, बड़े बड़े केसों को वो अपने हाथ पर फट फट झटक रही है। केसों की फटफटाहट सुनाई पड़ती है वहां पर, आज भी सुनाई पड़ती है। तो कुछ बातें हमारी हैं जो दूसरे देशों में कभी मिलेंगी ही नहीं। मिलेंगे नहीं। चित्रकूट, सीता जी ने स्वयं कहा कि उनको अयोध्या भूल गई। कहा मोहे बिसरो अवध को धाम, चित्रकूट प्यारो लगे। मोहे बिसरो अयोध्या को धाम, चित्रकूट प्यारो लगे। मोहे बिसरो अवध को धाम, चित्रकूट प्यारो। जहाँ मंदाकिनी अमृत की धारा बहे, जहाँ मंदाकिनी अमृत की धारा बहे, जहाँ अनसूया जनता के संकट दहे, जहाँ अनसूया जनता के संकट है, दहे जहाँ खग कुल हो, जहाँ खग कुल रटत सीताराम, चित्रकूट प्यारो। जहाँ खग कुल रटत सीताराम, चित्रकूट प्यारो लगे। मोहे बिसरो अवध को धाम, चित्रकूट प्यारो लगे। इतना आनंद आता है चित्रकूट में, उतना आनंद किसी तीर्थ में नहीं आता। किसी
तीर्थ में वो आनंद नहीं आता। वहां तो आप बताइए कोई ऐसा तीर्थ है जहां नदी में दूध की धारा बहती हो? कोई नहीं मिलेगा तीर्थ। पर चित्रकूट में मंदाकिनी में 4-6 वर्षों के बाद एक बार घंटों घंटों दूध की धारा बहती दिखती है। 17 सितंबर 2007 को 1.5 घंटे तक लगातार दूध की धारा मंदाकिनी में थी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने देखा। कुछ अद्भुत है मित्र, ये हमारे भारत की गरिमा है। भारत की गरिमा है, कुछ अद्भुत ही लगता है। वहां सीता जी सिद्ध मानी जाती हैं, सिद्ध हैं सीता जी। तो इस बार मैंने तो 9 अनुष्ठान किए वहां, 6 महीने किए दूध पर। फिर जाएंगे इस बार। इतना व्यापक प्रचार हो गया, फिर भी मैंने कहा नहीं, 6 महीने तो चकाचक आनंद करेंगे। 9 जुलाई से 10 जनवरी के बीच चकाचक आनंद, केवल दूध पर प्रतिदिन कामदगिरी की परिक्रमा, किसी से बात नहीं करनी, आनंद। तो देखिए, ये व्यक्तित्व भारत को ईश्वर ने दिया है, किसी को नहीं दिया है। इसे भगवान कहते हैं कि सुन कपीस, ये फिर से सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन रुचिर यह देशा। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। पावन पुरी रुचिर यह देशा। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। ये भिन्न भिन्न पुरियों के कारण पावन है। इधर चाहे 7 पुरियां देखिए, चाहे 4 धाम देख लीजिए, और भिन्न भिन्न और पुरियां आने। तो प्रभु के निवास के कारण ये भारत है। इसको क्या कहते हैं मित्रों? भारत। भारत माने जानते हो, तुम लोग नहीं जानते। सामान्य अर्थ तो है कि भारत का निवास भारत है, पर वास्तव में भारत का एक और बड़ी अर्थ है। भारत 3 शब्दों से बनता है, भ प्लस आ प्लस रथ। भ माने भगवान, आ माने आदर या आनंद, रथ माने प्रेम। किसे कहते हैं भारत? भस्य भगवतः आनंदः रथम चेस्मिन्, जहां भगवान को भी आनंद मिलता है और प्रेम मिलता है, उस देश का नाम है भारत। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन रुचिर देशा। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी
रुचिरे जैसा। उन लोगों ने कहा क्या कह रहे, वैकुंठ कैसा लगता है? राम ने कहा चुप, वो तो विदेश है, वो हमारा देश थोड़े। वो तो यद्यपि यद्यपि साबा, इसी फिल्म का आराम देखा जाएगा। यद्यपि साबा वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। भले लोग वैकुंठ को बखानते हो, कहते वेद पुराण सब जानते, फिर भी अवध सरिस मोहि प्रिय नहीं सो। अवध सरिस मोहि प्रिय नहीं सो। यह प्रसंग जानई को, यह प्रसंग जाने को। अवध सरिस मोहि प्रिय नहीं सो। यह प्रसंग जाने को। भले वैकुंठ की लोग चर्चा करें, पर मुझको अयोध्या जैसा वैकुंठ प्रिय नहीं है। वैकुंठ अयोध्या से प्रिय नहीं है, और अयोध्या उनको चित्रकूट से प्रिय नहीं। चित्रकूट में रम गए राम जी, चित्रकूट में राम जी रमते हैं। रम्यो राम मन देवन जाना, चल सहित सुर थपति प्रधान। राम गए राम जी चित्रकूट में। रम्यो राम मन देवन जाना, रम्यो राम मन देवन जाना। चले सहित सुर थपति प्रधान। चले सहित सुर थपति प्रधान। आनंद कर दिया रम्यो राम मन देवन जाना। राम जी का मन रम गया। रमु क्रीडायाम, वहां तो राम जी का मन ही खेलने लगा। सोचो, इसलिए हमने चित्रकूट में विकलांगों का विश्वविद्यालय बनाया, और बहुत अच्छा लगा। 16 वर्षों के प्रत्येक 26 जनवरी को वहां रहता हूं, आज नहीं रह पाया। आज मैं भी बहुत मिस कर रहा हूं। तो हमने अपने मित्र कोचर से कहा कि एक काम करो यार, अच्छा काम कर दो, फिर तो पैसा कौन देखता है क्या होता क्या नहीं होता। विकलांगों के लिए हमने इनसे कोचर हॉस्टल बनवाया, बना दो। और चूंकि वहां विकलांग बहुत आते पढ़ने, 2000 विकलांग बच्चे इस समय हमारे यहाँ पढ़ते हैं। फिर इनसे मैंने आज्ञा दे दी, ये हॉस्टल और बना दे यार, अच्छा लग रहा है। इन्होंने मान लिया, ठीक दिखता है ना। हाँ तो चोरी थोड़ी। हम मैं यह कहने में मुझे आनंद है, भारत में किसी वक्ता के कोई भी वक्ता अपने पैसे का हिसाब नहीं दे सकता।
खूब कमाते हैं और जनता का पैसा कमाकर अपनी मेहरिया को सिंदूर टिकरी खरीद देते हैं। पर मेरा तो एक एक पैसे का हिसाब दिखेगा। देखिए विकलांग विश्वविद्यालय, अपने लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। चकाचक मेरे लिए क्या, मैं तो सन्यासी हूं। हिंदू जनता आस्तिक है। भूख लगेगी तो भिक्षा मांग लूंगा, भिक्षाम दे। देखिए, देवता और राक्षस में एक अंतर समझना चाहिए। नोट कर लीजिए आप लोग। ये नहीं कि जिसके पास अधिक अंग हो वही राक्षस है। यदि रावण के पास 10 मुख है, राक्षस है, तो शेष नारायण के पास 1000 मुख है, उनको क्यों नहीं राक्षस कहा गया? इसलिए अंगों के आधार पर राक्षस नहीं होता, वृत्तियों के आधार पर राक्षस और देवता होते हैं। देवता माने दिव्यतीति देवा, जो दूसरों को देता रहता है उसे देवता कहते हैं। और राक्षस माने रक्षतीति राक्षस, जो सब कुछ अपने ही लिए रखता है उसे राक्षस कहते हैं। जो सब कुछ अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपने उसे राक्षस कहते हैं। इसीलिए अमृत पीकर भी देवता देवता बन रहे, और विष पीकर के महादेव महादेव बन गए। तो ऐसी हमारी पूरी, ऐसा हमारा भारत देश जिसकी प्रशंसा भगवान कर रहे हैं। सुन कपीस अंगद लंकेता, पावन पुरी रुचिर जगदीशा। सुन कपीस अंगद लंकेता, पावन पुरी रुचिर जगदीशा। कुछ है मित्रों, हमारे भारत में कुछ है, वो कहीं नहीं है। है कुछ ही, पर वो कहीं नहीं है। उस कुछ का नाम तुम जानते हो? कोको कोला है क्या? क्या है कुछ? उस कुछ का नाम है चरित्र। इसको कोई भी माई का लाल भारत से अलग नहीं कर सकेगा। ये भारत के संस्कार में है, ये भारत के संस्कार में है। आज भी आप बुरा मत मानिएगा, आप लोग आज जलते हुए दीपक पर तो पतंगों को मंडराते आपने देखा। जलते हुए दीपक पर पतंगे मंडराते रहते हैं। सड़क पर देखिए, परंतु बुझे हुए दीपक पर भी पतंगों को मंडराते हमने अपने भारत में देखा, कहीं नहीं देखा। इसका अर्थ आप जानते हैं? बुझे हुए दीपक, पति का शरीर छूट जाता है, कितना भी समय युग बदमाश हो गया हो, पर पति का शरीर छूटने पर हमारी युवतियां आज भी, इस समय भी अपने पति की मर्यादा की रक्षा करने के लिए सतीत्व की रक्षा करती हुई अपना जीवन बिता लेती हैं चकाचक। ये गुण कहीं देखा है आपने? वहां तो हमारे यहां तो 50 के बाद कहते चलो यार वन में चलो, 51 वन में जाओ, 52
वहां तो 50 के बाद नई शादी रचाई जाती है। ये गुण केवल हमारे भारत में है मित्रों। अब कहना तो नहीं था पर मुझे कहना है आज। देखिए कल ही हमने देखा, कल ही देखा, मन बहुत प्रसन्न हो गया। हमारी उमा माता जी की दूसरी बहू है, ये देखो ईश्वर ने कुछ लीला कर दी। 8 वर्ष पहले इनके पति नहीं रहे, पर आप देखिए पति के न रहने पर भी पति की हित मर्यादा का वो ध्यान रखकर के आज इतनी पवित्रता से अपना जीवन जी रही है कि ये केवल भारत में दिखेगा, अन्य तो बताओ कहीं दिखे तो? दूसरे देश में आप बता दीजिए, दूसरे देश में बताइए ऐसा। वहां तो एक राष्ट्रपति की पत्नी 52 वर्ष में नेशनल मंडेला से विवाह की। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि कुछ ऐसी बातें हमारे देश में हैं मित्रों जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान राम कहते हैं, कितनी सुंदर पंक्ति है रामायण जी की ये, सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पूरी रुचिर यह देखा। सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पूरी रुचिर यह देखा। पावन पूरी रुचिर यह देखा। इतनी पुरानी संस्कृति आप कहीं बताइए, किसी को बताइए। हम आज पहले कह चुके थे, आज मुझे आनंद करने दीजिए। इतनी पुरानी संस्कृति किसी का बता दीजिए ना। संस्कृत की अंग्रेजी आप जान ही रहे हैं, क्या संस्कृत की अंग्रेजी बनेगी? कल्चर। इतनी पुरानी संस्कृति किसी की है क्या? किसी की नहीं है। कोई 200 वर्ष की संस्कृति, कोई 300 वर्ष की संस्कृति, कोई 500 वर्ष की संस्कृति। मुसलमानों की संस्कृति 1400 वर्ष की, ईसाइयों की संस्कृति 2000 वर्ष की, और हमारे भारत की हिंदू वैदिक संस्कृति गिनती नहीं है, करोड़ों वर्षों की। एक शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। शुक्ल यजुर्वेद के 7वें अध्याय का 14वां मंत्र है, सा संस्कृति सा प्रथमा संस्कृति विश्वबारा। हमारे देश की संस्कृति सबसे प्रथम संस्कृति है। और लोग देवताओं की कल्पना करते हैं। इस्लाम कहता है कि भगवान, उनका भगवान 7वें आसमान में रहता है। ईसा कहते हैं ईश्वर तो ऊपर ही रहता, देवदूत यहां आता है। देवदूत यहां आता है, माने कहीं पर देवता का दूत आता है, कहीं पर देवता का पूत आता है। पर हमारा ही ऐसा धर्म है, ऐसी संस्कृति है जहां देवता, जहां भगवान का दूत नहीं,
जहां भगवान का पूत नहीं, यहां तो भगवान अपने आप आ जाते हैं। अपने आप आ जाते हैं। अपने पुत्र को नहीं भेजते भगवान, स्वयं पुत्र बन जाते हैं। आप सरिस खोजऊं कह जाई, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तन खूब मैं आई, नृप तव तनय होव मैं आई, नृप तव तनय होव मैं आई, नृप तव तव तनय होव मैं आई। मैं कनाडा में था, तो वहां पे एक मां ने अपने बेटे को एक चांटा लगा दिया, तो उसने मुकदमा कर दिया, मां को जेल जाना पड़ा। यहां हमारी भारत की माता भगवान को भी थुथुर देती है। कन्हैया को भी थप्पड़ लगाने में हमारी मां संकोच नहीं करती। सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया क्या बोले, तुम मोहू को मारन सीखी, तुम मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न कीजे। सोचिए बात क्या दिशा बदल देता है हमारा भारत। हाँ, हे थोड़ी माटी, हे माटी माटी माटी, अरे क्या माटी माटी। हमारा कन्हैया तो यहाँ माटी खाता है, माटी खाता है। हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा चंदन है इस देश की माटी, मगर नहीं, चंदन ही नहीं है, यहाँ तो अमृत है इस देश की माटी, अमृत है इस देश की माटी, तपो भूमि है रे ग्राम है, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, अमृत है इस देश की माटी, अमृत है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर हर बाला बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, अमृत इस देश की माटी, अमृत है इस देश की माटी। कुछ तो है, भले और लोगों को ना समझ में आए, पर जिनको समझ में आ जाता है कुछ है हमारे यहाँ, फिर उनको किसी न किसी दिन भगवान मिल ही जाते हैं, देर नहीं लगती। जो भारत को समझ जाएगा उसे भगवान मिलेंगे, और जो भारत को नहीं समझेगा ना,
नहीं समझेगा तो बंबई वाला सबसे बड़ा गटर है कहाँ यार? कहाँ है? हाँ, उसी गटरे में जाएंगे जो नहीं समझेंगे। भारत तो साक्षात भगवान है मित्रों। अतः रामचंद्र जी को कितना प्राउड है, गौरव है, दिखा रहे सुग्रीव को एक बात कहकर। जब रामचंद्र जी ने रावण को मारा, रामचंद्र जी ने रावण को मारा, मारने के पश्चात सीता जी भी अग्नि से प्रत्यावर्तित हो गई, लौट आई। रामचंद्र जी ने चलने का मन बना लिया। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, आप थक गए हैं, 2-4 दिन विश्राम कर लीजिए। आहा, यहां लंका में बहुत अच्छा है, समुद्री वायु मिलेगा और नारियल का पानी चकाचक, समुद्र की लहरें, चौपाटी से करोड़ों गुनी सुंदर लहरें मिलेंगी। रात में चंद्रमा से खेलती हुई। 2-4 दिन रुक लिया जाए, भरत जी को बता देंगे तो कोई बात नहीं। इस पर राम जी का वाक्य सुनिए। ये श्लोक गीता पे नहीं छपा है, पर वाल्मीकि रामायण के बंग संस्करण में छपा है। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण चुप रहो। कहा आप स्वर्णमयी लंका, आप स्वर्णमयी, आप हेममयी नहीं, आप स्वर्णमयी लंका, न मे लक्ष्मण रोचते। भले वो सोने की क्यों न हो, परंतु लक्ष्मण मुझे नहीं अच्छी लग रही है लंका तुम्हारी। मुझे तो अपने माटी वाली अयोध्या ही अच्छी लगती, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम जी कहते हैं राघव जी कि हमारी मांग, जननी माने मां और जन्मभूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। सोचिए कितना सुंदर कहा। जल भी नहीं पिया रामचंद्र जी ने। नहीं, यदि विभीषण तुम कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहते हो तो पुष्पक से पहुंचा दो, नहीं तो मैं व्यवस्था करूंगा। अरे जब रावण के साथ युद्ध करने के लिए इंद्र रथ भेज सकते हैं तो मैं इंद्र से मंगवा लूंगा विमान, इसमें क्या रखा है? मैं तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा हूं। परंतु मैंने देखिए रामचंद्र जी प्रभु को अपने देश जाने की ललक कितनी है, कितने आतुर है रामचंद्र जी। और जब आए तो सुग्रीव विभीषण और अंगद को कहा, सुन कपीस अंगद लंकेश। सुन कपीस
अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर यह देश, पावनपुरी रुचिर पावनपुरी रुचिर देशा अंगद लंकेशा पावनपुरी रुचिर देशा पावनपुरी रुचिर देशा। कितना सुंदर कहा। थोड़ी चर्चा कर रहा हूं। हमारा देश विवाह करके श्री अयोध्या प्रभु पधारे। 12 वर्ष बीत गए अयोध्या रहते रहते। अध्यात्म रामायण के अनुसार नारद जी प्रभु के पास आए और कहा कि दक्षिण में आतंकवाद ने अपनी जड़ जमा रखी है। पूर्व का तो ठीक कर दिया आपने, दक्षिण में जड़ जमा रखी है। कुछ सोचा जाए। भगवान राम ने सोचा, सरस्वती जी को प्रेरणा दी कि फेरो कैकेयी और सुमित्रा की बुद्धि, कैकेयी मंथरा की, फेरो कैकेयी मंथरा की बुद्धि। क्यों? और किसी की बुद्धि नहीं फेरी जा सकती थी? नहीं। जो शुद्ध भारतीय होगा, जिसके खून में भारत का प्रवाह होगा, वो राम जी का विरोध कर ही नहीं सकता, ये विश्वास। जो दोगली की औलाद होगा वो भले विरोध करे। जो राम जी का विरोध कर रहा है निश्चित रूप से अपने शुद्ध बाप का नहीं है। वो शुद्ध भारत में जन्मा हुआ व्यक्ति, जिसकी मां भी भारतीय है और बाप भी भारतीय है, वो राम जी का कभी विरोध करेगा? इसीलिए सरस्वती जी ढूंढती रही कि किसकी बुद्धि फेरूं। श्री अयोध्या में कोई था ही नहीं जिसकी बुद्धि फेरे वो। धीरे धीरे पता लगाते लगाते, अरे ठीक है, महाराज की मझली रानी ये भारत में नहीं जन्मी है। अब ठीक है, कौन मझली रानी? कौन? हाँ, कैकेयी। उसके 3 नाम हैं, कैकेयी, केकई और कैकई। ये भारत में नहीं जन्मी और दहेज में लाई है मंथरा को, दुष्ट महिला को। हैं जी, ये कैके में कांधार बिल्कुल अफगानिस्तान के पास। नहीं, तब नहीं। भारत की आप देखेंगे, भारत की सीमाएं थी
भारत के अधीन था पर भारत में नहीं। उसके उसके तो नियम है भारत के कि जहाँ दो सागरों का, वो आपको श्लोक याद है ना, खोल रहा हूं लाइब्रेरी। कुमार संभव का पहला श्लोक देखिए। अस्तुत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौ तोय निधि वगाह्य स्थित पृथिव्या इव मेरुदंड। शुद्ध भारत हिमालय से लेकर गोमुख से गंगा सागर, कटक से कन्याकुमारी, तो वो शासन था। शासन तो भारत के तीनों लोगों पर था, परंतु सीमा में नहीं आता, दूर। इससे वो महिला भारतीय नहीं थी। इसे भारत खंड अलग कहा जाता। आप देखोगे, आप भी संकल्प पढ़ते हैं, क्या नाम, भूरलोके भारते वर्ष भरत खंडे। हमारा भरत खंड, यह भरत खंड समीप सुरसरी थल भरो कीरति भली। इसलिए वो उसी को देखा, फेर दी बुद्धि। नाम मंथरा मर्दमती चेरी कैकई के अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती। फेर दी बुद्धि, अनर्थ हो गया। अच्छा, बुद्धि फिरी क्यों? इसलिए फिरी, कई दिन दो भूलें की हैं जीवन में, वो भूल हमें नहीं करनी चाहिए। कई दिन राम जी को भगवान नहीं माना और भरत जी को संत नहीं माना। यही बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि संत और भगवंत की परंपरा तो केवल हमारे भारत में है और कहीं नहीं। और कह रही इसे गड़बड़ कर दिया। दशरथ जी से वरदान मांग लिया, तापस बीस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। ढेर दे बुद्धि। कई के पास इतनी बड़ी बुद्धि थोड़ी थी। कई के पास कहां बुद्धि आएगी? कह रहे राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। बहुत ऐसा सरस्वती ने क्यों कहलवाया? अरे वनवास भेजनी था तो जीवन भर के लिए कहलवा देते, झंझट समाप्त हो जाता। पर ऐसा नहीं करना था। सरस्वती जानती थी कि भारत में खरदूषण ने 14,000 सैनिक भेज रखे, इकट्ठे कर रखे। तो थोड़ी सी बुद्धि चली उनकी। उन्होंने सोचा कम से कम 14 वर्ष का समय रहेगा तो 14,000 सेना का रामचंद्र जी संहार कर सकेंगे। अब उनको ये भूल गया कि ये तो ब्रह्म है, ये तो कई क्षण में मार सकते हैं। पर भगवान का आनंद। और इधर रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, मेघनाद को, जो 12 वर्ष निद्रा नारी और भोजन का त्याग करेगा उसके हाथ मेघनाद की मृत्यु होगी।
तो 12 वर्ष का वरदान था, 2 वर्ष और बढ़ाया क्या नाम उनका, सरस्वती जी ने। 14 बरस राम बनवास, 14 बरस राम वनवासी, तापस तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। चक्रवर्ती दशरथ जी सोचे कि बात क्या? ये राम जी को कितना प्रेम करती थी महिला, आज क्या हो गया? तो उन्होंने कह दिया कि लागे तो ही पिशाच, इसको तो कोई चुड़ैल लग गई है। हमारी कैकेयी ऐसी थोड़ी थी, समझना कौन मानता है? वनवास निश्चित। श्री राम को भी कैकेयी ने कहा बिल्कुल ठीक है, अभी लीजिए, अभी चला मैं। दशरथ जी ने कहा कि मुझको जेल में डाल दीजिए राघव जी, मुझे जेल में डाल दीजिए। अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः, अयोध्यायां त्वमेवाद्य राजा भव निगृह्य माम। मुझे निगृह माने जेल में डाल दीजिए। राम जी ने कहा नहीं पिताजी, मछली मां की मुस्कुरान की रक्षा के लिए यदि मुझे जीवन भर वन में रहना पड़े तो मैं वचन दे रहा हूं आपको। लीजिए माता जी अयोध्या का राज्य लीजिए, लीजिए अयोध्या का राज्य। अरे ना 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 रे रे रे, अरे रखो बोले, लीजिए माता जी। हाँ, फेंक दिया मुकुट, कुछ सा स्वर्ण का मुकुट फेंक दिया, नहीं लीजिए। छत्र इशारा के नहीं, सिंहासन सोने का कुछ नहीं, बलकल वस्त्र धारण किया रामचंद्र जी ने, खाल छाल पहनी वृक्ष की। अब यहां दिखे सीता जी को, जैसे हम बता रहे थे आपको कि हमारे यहां भारत में वाइफ कभी नहीं होती, वाइफ कभी नहीं होती, यहां पत्नी होती है। वो तो आप उस दिन बता ही रहे थे हम आपको कि तो बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। ये तो विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम। परंतु पत्नी पतनात् त्रायते है, पतन से बचाती है पति को। अब हम लोग रास्ते में चर्चा कर रहे थे, वो चलिए हम कि यदि अच्छी पत्नी हो तो गारंटी है मेरी, पति गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। जान लीजिए, यही तो बात है। इसको तो अंग्रेजों ने कहा वाइफ कौन का वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आप ध्यान से सुनिए, बहुत गंभीर सुनिए। सीता जी ने कह दिया, हमारी मां ने, आहा जय माता की। एक बार बोल लीजिए प्रेम से, जोर से बोलो जय माता, जोर से बोलो जय माता, उठ के बोलो, बैठ के बोलो जय माता दी, सोते बोलो जय माता दी, जगते बोलो जय माता दी, हंसते बोलो, अरे उछल
उछल के बोलो, जय माता की, कूद के बोलो, जय माता दी, खाते बोलो, जय माता दी, अरे पीते बोलो, जय माता दी, जय माता की, जय जय माता, माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता, जय माता की, जय माता, जय माता की, जय माता की, जय माता की। जय माता की। माँ ने निभाया। एक बात आपको बताऊं, पत्नी जो होती है वो पति पर प्रेम भी करती है और माँ की भांति उसका वात्सल्य भी उसका होता है। सीता जी के लिए जब राम जी रो रहे होते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा इतना रोते क्यों हैं आप? कार्ये सुदासी, कार्ये सुदासी, करणे सुमंत्री, स्नेहे च माता, क्षमया धरित्री, धर्मेषु पत्नी, शयनेषु रंभा, अंके सखी, लक्ष्मण सा प्रिया में। कितनी भूमिका है। सेवा करते समय यह महिला दासी बन जाती है, राय देते समय मंत्री बनती है, और स्नेह करते समय जैसे मां लालन करती उसी प्रकार अपने पति का लालन भी करती है। और क्षमा करते समय पृथ्वी बन जाती है। कभी न कभी भारत का पति एकाक चाटा लगा भी देता तो कुछ नहीं बोलती बेचारी, न बुरा मत, मैं कुछ नहीं बोलती। विदेश में तो एक लगाएंगे आप तो 10 दे जड़ देती है, नमो राघवाय, आनंद कर देती है। धर्मेशु पत्नी, यज्ञ में पत्नी बन जाती, अंके सखी, व्यवहार में मित्र भी पत्नी बनती है। अब यही देखिए सीता जी का व्यक्तित्व देखो। अभी सीता जी 18 वर्ष की हैं, केवल 18 वर्ष। 18 वर्ष कोई बहुत लंबा नहीं होता, पर मां तो मां। राम जी ने समझाया, अभी कहा नहीं। राम जी ने कहा कि आप रुक जाओ, आपको कष्ट होगा। आये सुमोर सासु सेवकाई, आये सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। क्या बात है, आज्ञा है। सीता जी ने कहा कि मैं अपने लिए यहां नहीं आई हूं, यहां तो मैं आपके लिए आई हूं। आपके लिए राघवानंद सुधाकर, अरे चकोरी सिया
अरे मर्त्य भू पर भी आई प्रभु के लिए राघव चकोरी सिया मृत्यु भूप आई प्रभु के लिए चकोरी सिया मर्त्य भू पर आई प्रभु के लिए होके जननी जगत जनक गेह में होके जननी जगत जनक गेह में बालिका बन के आई प्रभु के लिए जननी जनक गेह में बालिका बन के आई प्रभु के लिए भगवान तो सीता जी तो प्रभु के लिए आई है ना, राघवेंद्र जी के लिए आई हैं। जनकस्य कुले जाता, जनकस्य कुले अजाता, अजाय रामचंद्राय आता इति अजाता, ये तो राम जी के लिए आई है, केवल राम जी के लिए आई है। सीता जी ने कहा नहीं, इस समय तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि विपत्ति काल में 4 की परीक्षा होती है मित्रों, धैर्य की, धर्म की, मित्रों की और नारी पत्नी की। बनने पर तो सब चकाचक, संकट में जो साथ दे वो न पत्नी है मित्रों, संकट में। इसलिए धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परिखियहि चारि। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्काल परिखियहि चारि। धीरज धर्म। आज रामचंद्र जी के धैर्य की परीक्षा हो गई, धैर्य की परीक्षा हो गई। बर्बाद सुनकर मुस्कुराने लगे रामचंद्र जी, धैर्य देखिए। एक भी वाक्य पिताजी से नहीं कहा कि मेरी गलती बता दीजिए ना, क्यों मुझे निकाल रहे हैं घर से, मेरी गलती तो बताइए। ये वाक्य कहा क्या रामचंद्र जी ने? नहीं कहा। धर्म, पिता साक्षात ईश्वर हैं और हमारी सौतीली माँ से बड़ी हैं, जो करे मुझे कोई तर्क नहीं करने चाहिए। धर्म क्या बात है। धैर्य की परीक्षा हो गई, धर्म की परीक्षा हो गई, और लक्ष्मण जी मित्र बन गए, मित्र की परीक्षा हो गई, लक्ष्मण जी साथ चल रहे हैं, और नारी सीता जी की परीक्षा हो गई। वाइफ तो बनने पर होती है, चकाचक धन है तब वाइफ साथ देगी, और पत्नी जब निर्धन हो जाता है, पति कुछ नहीं रहता, तब पत्नी साथ देती, तब साथ देती। सीता जी ने कह दिया, सीता जी ने कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं लूंगी आपसे, मैं कुछ भी नहीं लूंगी आपसे, कुछ भी नहीं लूंगी। मैं आराम करने नहीं चल रही हूं, मैं तो सब ही भांति प्रभु सेवा करी, मार्ग जनित सकल श्रम हरि।
मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। आंचल से आपको वायु करूंगी, पाए पखारे बैठी बट छाही, तरु छाही करी हूं वायु मुदित मन माई। क्या माँ तो माँ जहां रहेगी जहां चकाचक करती है, आनंद कर दिया और कह दिया। एक गीत का अंतरा सुना, एक अस्थाई सुना रहा हूं। छाड़ी कहाँ जइबे, कहाँ जाऊंगी छोड़ के, छाड़ी कहाँ जइबे हो चरण गईबे, छाड़ी कहाँ जइबे हो चरण गईबे, छाड़ी कहाँ जइबे। तुम्हें देख देख सुरपुर के सुख लईबे, तुम्हें देख देख सुरपुर के सुख लईबे, छाड़ी कहाँ जइबे हो चरण गईबे, छाड़ी कहाँ जइबे ओ चरण गई, छाड़ी कहाँ जइबे ओ चरण गई, जइबे, छाड़ी कहाँ जइबे। कंदमूल खाई खाई भूखिया बुझैबे, कंदमूल खाई खाई भूखिया बुझैबे, नाथ सितिया बजरिया सकल सहीबे, नाथ सिटिया बैरिया सकल सहीबे, छाड़ी कहाँ जइबे ओ चरण गईबे, छाड़ी कहाँ जइबे ओ चरण गईबे। भद्राचार्य प्रभु, हाय हाय हाय, राम भद्राचार्य प्रभु, राम भद्राचार्य प्रभु संग बन में रही बे, राम भद्राचार्य प्रभु संग बन में रहे, कोटि सुरपुर के पर्ण कुटिया में सुरपुर के सुख लही बे, पर्ण कुटिया में सुरपुर के सुख लहीबे, छाड़ी कहाँ जइबे ओ चरण गईबे, छाड़ी कहाँ जइबे ओ चरण गई। छाड़ी कहाँ जइबे। व्यक्तित्व सीता जी का, व्यक्तित्व हमारी भारत भूमि है मित्रों। कुछ भी करो, कितना भी नास्तिक कोई बन जाए, भारत भारत रहेगा और रहेगा। अच्छा लगता है। और मित्रों, अभी थोड़े दिन पहले एक सीरियल आई थी, आपको पता भी रहा होगा, अच्छी थी, अच्छा लगा। मैंने बहुत नहीं देखा, मुझे समय नहीं रहता। सिया के राम अच्छा था, अच्छा था। इसमें कुछ बातें उसकी अच्छी नहीं थी जो हमको नहीं अनुकूल आई। सीता जी का वनवास उन्होंने गलती से दिखा दिया, उनको नहीं करना चाहिए था, पर पूर्वार्ध से बहुत अच्छा था। सीता जी का त्याग देखने लायक है। कहा प्रभु के प्रति। हम लोग एक बार अमेरिका गए थे, तो मेरे सम्मान में रामलीला का वहां आयोजन किया गया, अमेरिका में न्यू जर्सी में। तो वहां जो अमेरिकन कन्या थी, उनका अमेरिकन नाम तो दूसरा था, तो उन्होंने सीता जी के लिए, सीता जी का जब अभिनय किया तो उन्होंने अपना नाम भवानी रखा। भवानी का सीता मैथिली रखा। इतना अच्छा अभिनय किया और भारतीय साड़ी पहनी,
सिर पर पल्लू डाला आनंद करके। अब तो महिलाओं के सिर पर पल्लू दिखता ही नहीं है, भारत में भी बहुरा गए हैं। और मुंबई ने तो बहुत ही बर्बाद कर दिया, प्रेम से बर्बाद किया इनको। न इधर के रह गई धूमकेतु, न उधर की रही, दोनों बर्बाद हो गए। तो आई मुझे प्रणाम करने, वो कहा कि उन्होंने अंग्रेजी में ही कहा, यू बिलोंग वशिष्ठ डायनेस्टी, आप वशिष्ठ जी की परंपरा को स्वीकार करते, वशिष्ठ वंश के, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि हाउ डू यू फील टू बी सीता जी, सीता जी बनकर आपको लगा कैसा? तो उन्होंने कहा गुरु जी, मुझे तो लगा कि मैं जब तक सीता जी का अभिनय करती रही तब तक मुझे स्वर्ग ही लग रहा था। इतना पावन कोई हो नहीं सकता। जय माता की, हमारी माँ ही तो सीता जी तो हमारी माँ है ना हो। वही कभी दुर्गा बन जाती है, कभी कुछ बन लेती है, कभी ज्वाला जी बन जाए, नैना जी बन जाए, मुंबा देवी बन जाए, महालक्ष्मी बन जाए, वैष्णव बन जाए, पर मूल कौन है? सीता जी ही तो मूल में है। इधर लक्ष्मण जी ने भी कह दिया कि मैं चलूंगा भैया आपके साथ। सीता लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम चल रहे हैं मित्रों। और तमसा तट पार किया, श्रृंगबेरपुर आए। श्रृंगबेरपुर में निषाद राज ने उनको शयन कंदमूल फल अर्पित किया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलट। प्रभु ने कंदमूल फल खा लिया है, शयन कर रहे हैं। अब शेष चर्चा कल करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। आपको एक आज शुभ सूचना दे दो, गुड न्यूज, बहुत अच्छी, गुड़ से भी मीठी गुड न्यूज। अभी बिल्कुल सूचना सुनिए। हमारे बहुत प्यारे लाडले बेटे हैं रवि लाल प्रिया, उनके विवाह के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं 5 मई को। 5 मई से मैंने अनुष्ठान के पहले, आप लोगों से प्रेम बहुत है मेरा, रेणु जी से भी बहुत लगाव है, और कोचर साहब से भी, उनकी बेटी पूजा और पुत्र वधू का नाम कनिका और बेटा ध्रुव, लगाव आप लोगों से बहुत मेरा अटैचमेंट, जबकि नहीं पर एक परिवार का है। तो अनुष्ठान में जाने से पहले एक बार मुझे फिर आना पड़ेगा आप लोगों के लिए। 9 दिन की मैंने कथा दी है, वो सार्वजनिक कथा होगी। दिस विल बी नॉट प्राइवेट, वो सार्वजनिक कथा होगी। जेबी नगर में मैदान में कथा होगी, पांडाल लगाकर विधिवत भले कुछ भी हो व्यवस्था करेंगे, और आनंद से फिर एक बार फिर आपको श्री राम कथा सुनने को अवसर मिलेगा। कोचर साहब भी 9 दिन रहेंगे, चकाचक रेणु माता जी भी सब लोग। तो तारीख नोट कर लीजिए, 5 मई से 13 मई। हाँ जी, अच्छा, आनंद करके कथा होगी। अच्छा ठीक है, सेटिंग तो अब देखो आपने इस बार रखा, अब वो रो रहे हैं, अब वो आपसे छोटे हैं, जैसा आप लोग निर्णय कर लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। तो कथा का आप लोग अभी से मन बनाइए। आज यही विश्राम करते हैं।
केवल प्रसंग तक जाना था, पर आज गणतंत्र में भारत की महिमा कहनी थी, कल हो जाएगा। चलिए, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि नए परिवेश में बच्चों को भी लगा होगा कि सीता जी का चरित्र कितना प्यारा चरित्र है। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो।